बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप देख रहे हैं विजन स्पोर्ट्स। मैं हूं मीर नवीद। आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी पाकिस्तान 2025 जो होने जा रही है और पाकिस्तानी जो हैं वो होस्ट कर रहे हैं, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। इस हवाले से जो पाकिस्तानी स्क्वाड है, जो 18 प्लेयर्स हैं, उनकी लिस्ट जो है वो आ गई है। आईसीसी को 18 प्लेयर्स की लिस्ट भेज दी गई है, लेकिन इसमें अब यह है कि 3 प्लेयर्स को छांटी किया जाएगा। 3 प्लेयर्स के नाम इसमें से निकाले जाएंगे और फिर जो बाकी 15 प्लेयर्स हैं वो आईसीसी चैम्पियन ट्रॉफ़ी 2025 खेल सकेंगे। मैं आपको पूरी डिटेल इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरह कौन सा प्लेयर छांटी होगा और क्यों होगा और किस हवाले से होगा और कौन से 15 प्लेयर्स हैं जिनका इनमें नाम आ रहा है। आपको मैं बताऊं कि 3 जो टीमें हैं, इंग्लैंड है, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश है, इन्होंने अपनी 15 प्लेयर्स की जो लिस्ट है वो आईसीसी को भिजवा दी है, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तान के अंदर ही मैच होने हैं, कोई सफ़र तो करना नहीं खिलाड़ी ने, या कहीं मुल्क से बाहर तो जाना नहीं। इसलिए पाकिस्तान अगर टाइम से भी वो दे देना, यानी कि चैम्पियन ट्रॉफ़ी की कुछ दिन पहले ही अगर लिस्ट दे दे, फिर भी हर्ज नहीं है कि पाकिस्तान अगर सबसे लेट भी लिस्ट जमा करवाता है तो कोई मसला नहीं, क्योंकि प्लेयर्स पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान मेज़बानी कर रहा है, पाकिस्तान के अंदर ही मैचेस होने हैं, तो पहले लिस्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान की इंडिया से दुबई में मैच होने हैं, इस हवाले से लिस्ट देना ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं कि जो बांग्लादेश है उसमें शकीब उल हसन नहीं खेल रहा, वो इस वजह से कि शकीब उल हसन के ऊपर एक FIR भी है, फिर शकीब उल हसन एक सियासी पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, फिर हुकूमत उनको सही नहीं समझती, इस वजह से शकीब उल हसन को बांग्लादेश वालों ने स्किप किया है, उनका नाम लिस्ट में नहीं है। पाकिस्तान ने जो 18 लोगों की लिस्ट दी है, 18 प्लेयर्स की लिस्ट दी है। अब मैं आपको बताऊं कि साइम अयूब जो हैं ये खेल रहे हैं या नहीं खेल रहे, इसका भी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो 1 हफ़्ते तक आएंगी कि वो फ़िज़िकली फ़िट हैं या फ़िज़िकली फ़िट नहीं है, या खेल पाएंगे या नहीं, या सर्जरी करने की ज़रूरत है, या सर्जरी के बिना ही उनका मेडिकल चेकअप होके वो खेलेंगे। इसके हवाले से अभी कोई हतमी बात नहीं कर सकते, लेकिन 10 फरवरी 2025 तक फ़ाइनल रिपोर्ट जो है, फ़ाइनल लिस्ट जो है वो देना पड़ेगी PCB को, ICC को जमा करवाना पड़ेगी, बताना पड़ेगा हमारे कौन से प्लेयर्स खेल रहे हैं, क्योंकि इंडिया के साथ दुबई में मैचेस होने हैं, उस हवाले से ये चीज़ ज़रूरी है। मैं अगर आपको लिस्ट बताऊं तो कैप्टन मोहम्मद रिजवान हैं, बाबर आज़िम हैं, तैयब ताहिर हैं, साइम अयूब हैं, इरफान खान न्याजी हैं, सुफियान मुकीम हैं, मोहम्मद हसनैन हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, नसीम शाह हैं, उस्मान खान हैं, शहीन शाह अफरीदी हैं, हारिस रऊफ़ हैं, इब्रार अहमद हैं, कामरान ग़ुलाम हैं, सलमान अली आगा हैं, इमामुल हक हैं, फ़ख्र ज़मान हैं, हसीबुल्लाह ख़ान हैं और अब्बास अफरीदी हैं। ये वो लिस्ट है जिनकी नाम जो हैं वो ICC को जमा करवाए गए हैं, 18 प्लेयर्स के नाम। और मैं आपको बताऊं कि फ़ख्र ज़मान की जो वापसी, जो बड़ी खुशाइन बात है, फ़ख्र ज़मान की वापसी हो रही है। और मैं जो 3 नाम अगर आपको बताऊं कि जिन लोगों को स्किप करने के चांसेस हैं, उनमें उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक और इरफान खान न्याजी हैं। अब्बास अफरीदी ने अच्छा खेला है, अब्बास अफरीदी के जो है बैकग्राउंड अच्छा है, उनके पैनल पे अच्छे मैचेस हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, इस वजह से उनको स्किप नहीं किया जाएगा। बाकी 3 नाम आपको बता दिए जिनको स्किप करने के चांसेस हैं, उस्मान खान, अब्दुल्ला शफीक और इरफान खान न्याजी। इसमें आपको एक और बात बताऊं कि जो फ़ख्र ज़मान है, इस हवाले से बड़े पुरुमीद हैं लोग कि फ़ख्र ज़मान और साइम अयूब की ओपनिंग जो है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और अगर साइम अयूब खेलते हैं और फ़ख्र ज़मान और साइम अयूब ओपनिंग करते हैं तो पाकिस्तान टीम को एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ कि एक सहारा मिल जाएगा या एक पावर मिल जाएगी और दोनों प्लेयर्स अच्छे से खेलेंगे। फ़ख्र ज़मान वापस आ रहे हैं, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे और आपको क्या लगता है कि कौन सा प्लेयर खेलना चाहिए और किसको स्किप कर देना चाहिए? सारी तफसीलात आपने सुनी है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। मीर नवीद को इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।